नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ टॉक विद राजेश अग्रवाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पे जो कि एक इंडस्ट्री है। जी हाँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, जिसमें पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये इंडस्ट्री है, ये काम करती है और यहाँ लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MLM। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। इसके और भी नाम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसे लोग रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, इसे लोग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। ये तो फिर भी ढंग के नाम है, लेकिन कुछ तो बड़े ही अजीब नाम है जो आदमी सुन के समझ के भाग जाता है। वो है चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम, स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम और न जाने कौन कौन सी स्कीम। ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो कि आदमी सुनता है और जब पढ़ता है इनके बारे में तो वो घबरा जाता है और वो इनसे दूर भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। लोग इस इंडस्ट्री के नाम से क्यों भागते हैं, उसके जिम्मेदार लोग हैं, वो खुद लोग ही हैं। इस इंडस्ट्री में लोग आते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना होता है। जी हाँ, इस इंडस्ट्री का एक फैक्ट है और वो फैक्ट 100% फैक्ट ही है। मतलब कि वो फैक्ट जो है वो एकदम सही है। वो फैक्ट ये है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करके साल 2 साल के अंदर, साल 2 साल 2.5 साल 3 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने मेहनती हैं, आप किस तरह से काम करते हैं और आपकी कंपनी का प्लान क्या है, पे आउट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में इतना दम है। ये एक प्रूवन सिस्टम है, एक ऐसा प्रूवन बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस मॉड्यूल है जिस पे सारी दुनिया में हर कंट्री में काम होता है, लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे पहले इस मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, फंडा क्या है इसमें, इसका फंडा क्या है, कैसे काम करती है। जैसे आपने सुना होगा चेन सिस्टम, जैसे लोग समझा देते हैं कि चेन बनानी है, लोगों को जोड़ना है। ये लोगों का कहना है, मैं आपको बताऊंगा काम कैसे होता है बाद में। पिरामिड बनाने हैं, ट्रायंगल बनाने हैं, एक ऊपर 2 नीचे, एक ऊपर 2 नीचे, उसके नीचे 2, उसके नीचे 2। अपने दोस्त को फ़ोन करता है, भाई एक ऐसी कंपनी हाथ लगी है, एक ऐसी स्कीम हाथ लगी है, रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, साल भर के अंदर तू अरबपति हो जाएगा, तू मुझे मिल, अगले दिन मिल में आता हूँ, समझाता हूँ तुझे, बस 10,000 रुपये लगाने, 15,000 रुपये लगाने, 5,000 रुपये लगाने। एक ये भी अप्रोच है। तो जिसने इसे जैसे समझाया वैसे ही उस आदमी ने समझा, और जैसा उसने समझा वैसा ही उसने आगे समझाया, और फिर वो आगे ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और इसी तरह एक गलत अप्रोच, एक गलत तरीका चारों तरफ फैलता गया, जिससे लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हमें इसमें क्या स्कोप है, इसमें क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन इससे एक चीज़ हुई कि लोग जो है वो इसमें डाउट करने लगे, और भी डाउट भी, वो भी बड़े लेवल का। मतलब उन्होंने लोगों के फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए। भाई ये तो झोल झाल वाला मामला लग रहा है, इसके तो फ़ोन ही मत उठाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक गलत अप्रोच इतनी जल्दी फैली। तो एक तो वो तरीका, दूसरा तरीका हमारा खुद का माइंडसेट, जो हम गूगल पे जाके इधर उधर जाके सर्च करते हैं, देखते हैं, जो गलत लोगों ने काम कर रखे हैं उन्हें पढ़ते हैं, और हम खुद को भी नेगेटिव कर लेते हैं। भले ही हम कहीं से पॉजिटिवली सुन के आए, किसी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन हम गूगल पे गए, गूगल पे हमने नेगेटिव पढ़ा और हम जो है उस नेगेटिव को पढ़ के साइड हो गए। तो हुआ क्या दोस्तों, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, यहाँ लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, ये लोगों को पैसे कैसे देते हैं, कमीशन कैसे बढ़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रेफरल प्रोग्राम का आपने नाम सुना होगा। हर कंपनी, हर ई कॉमर्स कंपनी
जो है एक रेफरल प्रोग्राम निकालती है। बड़ी बड़ी कंपनी रेफरल प्रोग्राम निकालते हैं। फ्लिपकार्ट ने निकाला हुआ है, अमेज़ॉन का एक अमेज़ॉन एफिलिएट के नाम से अमेज़ॉन ने निकाला हुआ है। लोग क्या करते हैं, वो आपको प्रोडक्ट रेफ़र करते हैं। सपोज़ मैं किसी को प्रोडक्ट रेफ़र करता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो अमेज़ॉन से, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो अमेज़ॉन मुझे कमीशन देता है। सेम चीज़ MLM में होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में होती है। वहाँ आप किसी को प्रोडक्ट समझाने जाते हो, वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद कंपनी से आपको कमीशन आता है। रेफरल मार्केटिंग, इसीलिए इसे रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। होता यही है, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। आपने अमेज़ॉन वाले को रेफ़र किया कि भैया वो प्रोडक्ट खरीद ले, उसने ख़रीदा, आपको कमीशन आया, अब वो गायब, आप अपने घर चले गए, वो कस्टमर आपके लिए ख़त्म हो गया क्योंकि उसका कमीशन आपको आ गया। अब आपको नया कस्टमर ढूंढना है, बराबर। MLM में ऐसा नहीं है। MLM में अगर उस आदमी ने प्रोडक्ट ख़रीद लिया है आपका, जो आपने उसे समझाया, तो और वो प्रोडक्ट उसके काम का है, वो बार बार ख़रीदता है, बार बार ख़रीदता है, आपको बार बार कमीशन आता रहेगा। और आपको ही नहीं, आपके कई लेवल ऊपर तक, आपको ऊपर के लोगों को भी कमीशन जाता है, एक परसेंटेज उनको भी जाती है। इसीलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी लेवल, कई लेवल की मार्केटिंग। एक आदमी का कमीशन, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदा, उसका कमीशन आपको आया, आपके ऊपर कई लेवल तक ऊपर के लोगों को जाता है। ये इस तरह से काम करता है। बहुत ही सिंपल फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यही चीज़ लोग समझा नहीं पाते। लोग लोगों को नेगेटिव कर देते हैं। पता नहीं कौन सी स्कीम, कौन से स्कैम, कौन से स्कैंडल, कौन से मनी लॉन्ड्रिंग वाले तरीके से उन्हें पता नहीं कैसे समझाने लगते हैं। करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, मेरे से मिल, कल सुबह मिल, भाई 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 करके पता नहीं क्या कर डालते हैं। वो उसके माइंड का, मतलब कहते हैं ना, दिमाग का दही कर देते हैं। तो बेचारा अगले दिन से फ़ोन ही उठाना बंद करता है, बोले ये तो सब झोलिया लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है मामला, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो इस तरह से होता है। अब ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है? ये इंडस्ट्री काम करती है 5P पे। 5P, प्रोफाइल, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितनी जेन्युइन है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का विजन क्या है, क्या वो 24 घंटे पैसा 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 पैसा, टारगेट, बिजनेस ये करते रहते हैं, या वो ध्यान भी देते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, लोगों के डेवलपमेंट कैसे होने हैं, क्या करना चाहिए, नई नई स्ट्रेटजीज़। दूसरी चीज़ पीपल, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचते हैं, क्या वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़रूरी है। उनकी अपनी क्या सोच है, जो इस कंपनी को चला रहे हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, उनकी क्या सोच है, उनका क्या विजन है। तीसरा है प्रोडक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो बार बार आदमी आएगा खरीदेगा, बार बार आएगा खरीदेगा, आपको कमीशन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर बहुत दमदार है तो आपकी इनकम भी बहुत दमदार होगी, ये गारंटीड है। चौथा पॉइंट है प्लान। इसका जो बिजनेस प्लान होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पे आउट, आपका कमीशन, आपकी इनकम क्या होगी, कितना दमदार है प्लान, क्या खासियत है उस प्लान में। और पांचवा जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए हर आदमी काम करता है, हर आदमी भागता रहता है, हर आदमी स्ट्रेटेजी बनाता है, सब कुछ करता है, पे आउट, मतलब आपका कमीशन, आपकी कमाई, आपकी इनकम। तो ये 5P होते हैं दोस्तों किसी भी अच्छी एक जेन्युइन कंपनी के। अगर इन 5P पे वो कंपनी खरी उतरती है तो उस कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। उसे तुरंत ज्वाइन कर लो, तुरंत लग जाओ काम पे, और डेफिनेटली 1-2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर, डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो और कैसे आप आगे बढ़ते हो, आप करोड़पति बन जाओगे, ये तय है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक जेन्युइन कंपनी, आपने कंपनी तो आइडेंटिफाई कर ली, अब उस कंपनी को आपने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन आप खुद अगर
लोगों को सही तरीके से नहीं समझाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप पूरा मार्केट नेगेटिव कर दोगे। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। इस इंडस्ट्री के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव मतलब बदनाम क्यों है, क्यों लोग इसके नाम से दूर भाग जाते हैं। अरे ये तो चेन वाली कंपनी है, ये तो वो लोगों को जोड़ने वाली 2 4 6 8 10 करने वाली 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ रेफरल इनकम ये वो सब, ये तो मल्टी लेवल, चल चल भाग भाग यहाँ से, ये तो लूटने वाली कंपनी है। ये आपको सुनने को क्यों मिलता है? ये आपको इसलिए सुनने को मिलता है दोस्तों क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने, जो सक्सेसफुल तो हो नहीं पाए, जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने मार्केट को गंदा कर दिया। उन्होंने खुद कमाई नहीं की, बाहर निकले, 4 लोगों को बोला अरे इसमें कुछ नहीं होता, लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खुद ज़रूर 2 4 5 10 लाख कमा लिए, अपनी जेब में डाल लिए, उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, फिर लोगों को नेगेटिव बताना, समझाना शुरू कर दिया उन्होंने कि इसमें मत जाओ, यहाँ लूटपाट होती है। खुद ने लूटपाट ही करी है, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुए। दूसरों को भी यही समझा रहे हैं कि यहाँ ऐसे होता है। गंदगी फैलाने वाले भी लोग हैं, गंदगी साफ करने वाले भी लोग हैं। जितना गलत एक कंपनी होती है उतने ही गलत वो लोग भी होते हैं जो उसे प्रमोट करते हैं। गलत तरीके से प्रमोट की हुई चीज़ हमेशा नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगी, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। कितने लोगों को आपने देखा होगा, अरे वो मिला था मुझे, मेरा दोस्त मिला था यार, वो बता रहा था सब, वो चेन सिस्टम वाले रहते हैं, 2 लोगों को लाना है, जुड़वाना है। लोगों को जुड़वाना है, लोगों को जुड़वाना है। लोगों को जुड़वाने का मतलब क्या होता है? आपको किसी ने गलत बता दिया है, लोगों को जुड़वाना नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, आप गए, आपको किसी ने बोला कि भाई ये कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है और इस तरीके से अगर तू इससे कमाना चाहता है तो इससे तू करोड़पति बन सकता है, बट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में तेरे ऊपर डिपेंड करता है तो कैसे बनेगा। ये इसका प्रोडक्ट है। अगर तुझे बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो तू ये प्रोडक्ट यूज़ कर, प्रोडक्ट में बहुत दम है, तेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, तेरे घर के लिए अच्छा है। जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आप उसे बताओ, वो प्रोडक्ट लेगा, नहीं लेगा तो उसकी मर्जी, ले लेगा तो यूज़ करेगा, अच्छा होगा, वापस आएगा। तो दोस्तों इस तरह से लोगों ने इसको नेगेटिव कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा, जिसने जैसा समझाया वैसा ही उसने समझा और वैसा ही उसने आगे समझाया। तो जब अगर मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई ये देख ऐसे है, लोगों को जोड़ना है, 10,000 रुपये लगाने हैं तुझे, लोगों को जोड़ना है, तो 2 लेके आ, फिर वो अपने 2 लाएंगे, वो 2 लेंगे, तुझे सिर्फ 2 लोगों लेके आने हैं। तो 2 लोगों को तो ला ही सकता है, तेरे फ्रेंड में, फैमिली में कोई होंगे, 2 लोगों को लेके आए, उसके बाद देख तू 6 महीने के अंदर करोड़पति। इस तरह से जो बात कर रहा है आदमी, वो आपको फंसा रहा है। वो आपको कोई बिजनेस नहीं समझा रहा, वो आपको फंसा रहा है। और ये सुन के अगर आप फंसते हो, आप ज्वाइन करते हो, तो आप यही बातें रिपीट करोगे किसी और को समझाने के लिए। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो आपके झांसे में आ जाए, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। कोई झांसे में आ भी सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे। क्योंकि एक कॉमन मैन को, आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, जब आप ये बोलते हो कि आप 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे, बहुत जल्दी आप ओवरनाइट करोड़पति बनने के सपने दिखा दोगे, उन्हें अरबपति बन जाओगे, 10,000 रुपये लगाने हैं, सिर्फ 5,000 रुपये लगाने हैं, तो वो विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो आम आदमी है, वो प्रैक्टिकलिटी में जीता है। वो नहीं मान सकता 10,000 रुपये लगाने से वो करोड़पति बन जाएगा। आप उसे स्टेप बाय स्टेप प्लान समझाओ, आप उसे बताओ वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, कब कब कहाँ कहाँ पहुँचेगा, तब वो उस चीज़ पे विश्वास करेगा कि 2 महीने बाद भाई तू 10-20 हज़ार रुपये तेरे महीने के या हफ्ते के आने लगेंगे, फिर तू 50,000 पे पहुँच जाएगा, फिर 1 लाख, और मेहनत करेगा तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे तू करोड़पति बन सकता है। लेकिन रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना आप दिखा देते हो लोगों को, वो तो उन्हें हजम नहीं होता, और जिसे वो हजम हो जाता है वो फिर
वहीं से शुरुआत होती है इंडस्ट्री के नेगेटिव होने की। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को जेन्युइनली प्यार करते हो और इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले तो आप खुद में ये बदलाव लाओ कि इस तरीके की बातें, इस तरीके से आपको ये नहीं समझाना है, नेगेटिव नहीं करना है किसी भी आदमी को, ना ही इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नेगेटिव या उल्टी तरीके से समझा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि आप 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, 40 को नहीं बना सकते। तो ऐसा काम मत करो दोस्तों। इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, इसमें लोगों को काम करना चाहिए। इसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुए, आपको आगे चल के लगा ना यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ प्रोडक्ट समझाए जाते हैं, वहाँ डिसिप्लिन समझाया जाता है, वहाँ रेस्पेक्ट समझाई जाती है। जो एक आपके ऊपर के जो लोग जो सीनियर हैं, जिन्हें यहाँ कहते हैं अपलाइन, उन्हें कैसे रेस्पेक्ट देना है वो समझाया जाता है। अपलाइन को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपलाइन आपका लीडर होता है, वो ही आपको आगे लेके चलता है, आपको समझाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ये इंडस्ट्री बदनाम है, इसमें कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अच्छी चीज़ ढूंढनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको बताया। अब आपके ऊपर है आपको ये कैसे करना है। लेकिन ये जो शब्द है ना, चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ना, 2 के 4, 4 के 6 लोग करना, स्कीम, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा डबल करना, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये आप अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से अगर ये वर्ड निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्ड फिर ट्रैवल करते हैं बहुत जगह में, और बहुत सारी बहुत बड़ी जनता को वो नेगेटिव कर देंगे। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी आई जिन्होंने फ्रॉड किए, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लिटरली मनी लॉन्ड्रिंग की। 1 लाख दो, 6 महीने बाद 5 लाख मिल जाएंगे। 50,000 लगाओ, 2 लाख रुपए लेके जाओ 2 महीने बाद। तो बहुत लोग फंसे, बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, पैसा लगा के डूब के बैठे हुए हैं, आज रिश्ते ख़राब हो गए हैं उनके। जिसने उन्हें ज्वाइन कराया, जिसने उनका पैसा लगवाया, उसने उनको कोई रिटर्न नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें करके, रिश्तेदारी और दोस्ती की बातें करके उनसे पैसे निकलवा लिए, पैसे लगवा लिए। लेकिन जब वो आदमी जागा, जब उसे लगा अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, ओहो हो, ये क्या हो गया, मैंने क्यों दे दिए पैसे, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम निकली, ये तो चेन सिस्टम निकला, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तब आपको रियलाइज़ होता है, तब आप उससे पैसे मांगते हो, वो पैसे कभी वापस नहीं आते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई आता है और आपको ऐसी प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताता है, तो आप बेशक, अगर आपको प्रोडक्ट में दम लगा तो प्रोडक्ट खरीद लें, लेकिन जब वो बिज़नेस की बात करेगा, बिज़नेस आपको समझाएगा, तो आपको ये अपने अंदर झांकना है और ये देखना है कि क्या आप वाकई इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। आपका दिमाग, आपका दिल इस इंडस्ट्री में काम करने की गवाही देता है। क्या आप यहाँ फिट होते हो? ज़रूरी नहीं है दोस्तों यहाँ हर आदमी फिट हो जाए, क्योंकि ये सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस प्लान, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिलेशनशिप वाला काम है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप वो सब नहीं कर पाते हो, तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद के अंदर झांकना है, क्या आप वाकई इस इंडस्ट्री में फिट बैठते हो, तभी आप बिज़नेस के लिए हाँ करना। नहीं तो प्रोडक्ट लेना, घर पे प्रोडक्ट को एंजॉय करना, अच्छा लगे तो बार बार मंगाना। लोग क्या करते हैं, लोग हाँ हूँ करके किसी, जैसे मैंने बताया, यारी दोस्ती के चक्कर में आके, रिश्तेदारी के चक्कर में आके पैसा डाल दिया, उसके बाद में देखते हैं अरे यार ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। आपसे तो वो पहले दिन से ही नहीं हो रहा था, आपने तो पैसे बस यारी दोस्ती में दे दिए। तो आपसे ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फोर्टे नहीं है, ये आपकी लाइन नहीं है, आप इस लाइन में आ ही नहीं सकते। आपको खुद को देखना है, और जो आपको प्लान समझा रहा है, जो आपको बता रहा है बिज़नेस के बारे में, ये उस इंसान की भी ड्यूटी बनती है कि वो आपको ये बोले, आप सोचो इस बारे में, समझो, देखो, अगर आप अच्छा लगता है आपको, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आप ये करना चाहते हो, कर सकते हो अगर, तो आप मुझे बताइए,
फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तभी लोग आपसे बात करेंगे, आपके फ़ोन उठाएंगे। नहीं तो अगर आप उनके सर पे बैठ जाओगे और उनको बोलोगे पैसे निकाल पैसे निकाल पैसे निकाल, नहीं तो मारता रहूँगा, तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपका फ़ोन नंबर जो है डिलीट भी कर सकता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। मैं किसी के खिलाफ नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने दोनों पहलू रखे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ शेयर किया है। इससे आप एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो, अपनी चॉइस होगी। आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी आप उसमें कहना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।